बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ का 5वां हिस्सा, सोने और जागने के आदाब। नंबर 1, जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बच्चों को घर बुला लीजिए और बाहर न खेलने दीजिए। हाँ, जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो निकलने की इजाज़त दे सकते हैं। एहतियात इसी में है कि किसी अशद ज़रूरत के बगैर बच्चों को रात में घर से न निकलने दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर में रोके रखो, इसलिए कि इस वक्त शयातीन ज़मीन में फैल जाते हैं। अलबत्ता जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ सकते हो। सिहाए सित्ता बहवाला हिस्न हसीन। नंबर 2, जब शाम हो जाए तो ये दुआ पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को यही दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे। अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकन नुशूर। तिर्मिज़ी। तर्जुमा, खुदाया हमने तेरी ही तौफीक से शाम की और तेरी ही मदद से सुबह की, तेरी ही इनायत से जी रहे हैं और तेरी ही इशारे पर मर जाएंगे और अंजाम कार तेरे ही पास उठकर हाजिर होंगे। और मगरिब के अजान के वक्त ये दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा हादा इक़बालु लैलिका व इदबारु नहारिका व अस्वातु दुआतिका फ़ग़फ़िरली। तिर्मिज़ी, अबू दाऊद। तर्जुमा, खुदाया ये वक्त है तेरी रात के आने का, तेरे दिन के जाने का और तेरे मौज़नों की पुकार का, बस तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। नंबर 3, ईशा की नमाज पढ़ने से पहले सोने से परहेज कीजिए। इस तरह अक्सर ईशा की नमाज खतरे में पड़ जाती है और क्या खबर कि नींद की इस मौत के बाद खुदा बंदे की जान वापस करता है या फिर हमेशा के लिए ही ले लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले कभी न सोते थे। नंबर 4, रात होती ही घर में रोशनी जरूर कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में सोने से परहेज फरमाते जिसमें रोशनी न की गई होती। नंबर 5, रात गए तक जागने से परहेज कीजिए। शब में जल्द सोने और सहर में जल्द उठने की आदत डालिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईशा की नमाज के बाद या तो जिक्र इलाही के लिए जागा जा सकता है या घर वालों से जरूरत की बात करने के लिए। नंबर 6, रात को जागने और दिन में नींद पूरी करने से परहेज कीजिए। खुदा ने रात को आराम और सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को सोकर उठने और जरूरियात के लिए दौड़ धूप करने का वक्त करार दिया है। सूरतुल फुरकान आयत 47 में है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबातन वजअलना अन्नहारा नुशूरा। और वही खुदा है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दापोश और नींद को राहत और सुकून और दिन उठ खड़े होने को बनाया। और सूरतुन नबा में है, वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना लैला लिबासन वजअलना अन्नहारा मआशा। और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून और आराम, रात को पर्दापोश और दिन को रोजी की दौड़ धूप का वक्त बनाया। और सूरतुन नमल आयत 86 में है, अलम यरौ अन्ना जअलना लैला लियस्कुनु फीही वन्नहारा मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या इन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमने तारीक रात बनाई कि ये इसमें आराम और सुकून हासिल करें और दिन को रोशन के दौड़ धूप करें। बिलाशुबा इसमें मोमिनों के लिए सोचने के इशारात हैं। रात को तारीक और सुकून और आराम का वक्त बनाने और दिन को दौड़ धूप और मेहनत के लिए रोशन बनाने में इशारा ये है कि रात को सोने की पाबंदी की जाए और दिन में अपनी ज़रूरियात के लिए मेहनत और कोशिश की जाए। दिन की रोशनी में अपने माश और ज़रूरियात के लिए तनदही और सख्त कोशिश के साथ लगे रहिए, यहाँ तक कि आपके आज़ा और क़ुव्वते तकान महसूस करने लगे। उस वक्त रात की पुरसुकून और पर्दापोश फिज़ा में सुकून और राहत से हम आगोश हो जाइए और दिन तुलू होते ही फिर खुदा का नाम लेते हुए ताज़ा दम मैदान अमल में उतर पड़िए। जो लोग आराम तलबी और सुस्ती की वजह से दिन में खर्राटे लेते हैं या दादे ऐश देने और लहू लौब में मुब्तला होने के लिए रात भर जागते हैं, वो कुदरत की हिकमतों का खून करते हैं और अपनी सेहत और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। दिन में पहरों तक सोने वाले अपने दिन के फराइज में भी कोताही करते हैं और जिस्म जान को भी आराम से महरूम रखते हैं, इसलिए कि दिन की नींद रात का बदल नहीं बन सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको भी पसंद नहीं फरमाया कि आदमी रात रात भर जागकर खुदा की इबादत करे और खुद को नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत में डाले। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबंदी से दिन में रोजे रखते हो और रात रात भर नमाजें पढ़ते हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जी हाँ, बात तो सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा न करो, कभी रोजा रखो और कभी खाओ पियो। इसी तरह
सो भी और उठकर नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है। बुखारी। नंबर 7, ज्यादा आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल न कीजिए। दुनिया में मोमिन को आराम तलबी, सहलंगारी और ऐश पसंदी से परहेज करना चाहिए। जिंदगानी मोमिन के लिए जिहाद है और मोमिन को जफाकश, सख्तकुश और मेहनती होना चाहिए। हजरत आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। शमाइल तिरमिज़ी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, आपके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फरमाया, एक टाट था जिसको दोहरा करके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक रोज मुझे ख्याल आया कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दिया जाए तो जरा ज्यादा नरम हो जाएगा। चुनांचे मैंने इसको चौहरा करके बिछा दिया। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, रात मेरे नीचे क्या चीज बिछाई गई थी? मैंने कहा, वही टाट का बिस्तर था, अलबत्ता रात मैंने इसको चौहरा करके बिछा दिया था कि कुछ नरम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको दोहरा ही रहने दिया करो, रात बिस्तर की नरमी तहज्जुद के लिए उठने में रुकावट बनी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक बार एक अंसारी खातून आई और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा। घर जाकर इस खातून ने एक बिस्तर तैयार किया, उसमें ऊन भरकर खूब मुलायम बना दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए और वो नरम बिस्तर रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला अंसारी खातून आई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देख गई थी, अब ये उन्होंने आपके लिए तैयार करके भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसको वापस कर दो। मुझे वो बिस्तर बहुत ही पसंद था, इसलिए वापस करने का जी नहीं चाह रहा था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसरार फरमाया कि मुझे वापस ही करना पड़ा। शमाइल तिरमिज़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे, लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये देखकर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोते देखा तो फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसर और किसरा तो रेशम और मखमल की गद्दों पर सोए और आप बोरिए पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोने की बात नहीं, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐश व आराम और बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि हाल यह है कि इसराफिल मुंह में सूर लिए कान लगाए हुक्म बजा लाने के लिए सर झुकाए इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर फूकने का हुक्म होता है। तिरमिज़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा मुतालिबा करता है कि मोमिन इस दुनिया में मुजाहिदाना जिंदगी गुजारे और ऐश कोशी से परहेज करे। नंबर 8, सोने से पहले वजू करने का भी एहतमाम कीजिए और पाक व साफ होकर सोइए। अगर हाथों में चिकनाई वगैरह लगी हो तो हाथों को खूब अच्छी तरह धोकर सोइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हो और वो उसे धोए बगैर सो गया और उसे कोई नुकसान पहुंचा, यानी किसी जानवर ने काट लिया, तो वो अपने आप को मलामत करे कि धोए बगैर क्यों सो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सोने से पहले आप वजू फरमाते और अगर कभी इस हाल में सोने का इरादा फरमाते कि गुस्ल की हाजत होती तो नापाकी के मकाम को धोते और फिर वजू करके सो रहते। सोने के वक्त घर का दरवाजा बंद कर लीजिए, खाने पीने के बर्तन ढक दीजिए, चिराग या लालटेन वगैरह बुझा दीजिए और अगर आग जल रही हो तो उसको भी बुझा दीजिए। एक बार मदीने में रात के वक्त किसी के घर में आग लग गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोया करो तो आग बुझा दिया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दो, क्योंकि उस वक्त शयातीन जमीन में फैल जाते हैं। फिर जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा बंद कर दो और बिस्मिल्लाह कहकर ही बत्ती बुझा दो और बिस्मिल्लाह कहकर ही पानी के मुश्क का मुंह बांध दो और बिस्मिल्लाह कहकर ही खाने पीने के बर्तन ढक दो और अगर ढकने के लिए कोई सरपोश वगैरह मौजूद ना हो तो कोई और चीज ही बर्तन पर रख दो। सिहाए सित्ता बहवाले हिस्न हसीन। नंबर 10, सोते वक्त बिस्तर पर और बिस्तर के करीब ये चीजें जरूर रख लीजिए, पीने का पानी और गिलास, लोटा, रोशनी के लिए माचिस या टॉर्च, मिसवाक, तवलिया वगैरह। और अगर आप कहीं मेहमान हो तो घर वालों से बैतुल खला वगैरह जरूर मालूम कर लीजिए, हो सकता है कि रात में किसी वक्त जरूरत पेश आ जाए और जहमत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो आपके सिराने 7 चीजें रखी रहती, तेल की शीशी, कंघा, सुरमेदानी, कैंची, मिसवाक, आईना और लकड़ी की एक छोटी सी सीख जो सर वगैरह खुजाने के काम आती। नंबर 11, सोते वक्त अपने जूते और कपड़े वगैरह पास ही रखिए कि जब सोकर उठे तो तलाश न करने पड़े और उठते ही जूते में पैर न डालिए। इसी तरह कपड़े भी बगैर झाड़े न पहनिए, पहले झाड़ लीजिए, हो सकता है कि जूते या कपड़े में कोई मोजी जानवर हो और खुदा ना खास्ता वो आपको तकलीफ पहुंचा दे।
नंबर 12, सोने से पहले बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लीजिए और अगर कभी सोते से किसी जरूरत के लिए उठे और फिर आकर लेटे तब भी बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब कोई शब में बिस्तर से उठे और फिर बिस्तर पर जाए तो अपनी लुंगी के किनारे से 3 बार उसे झाड़ दे, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसके पीछे बिस्तर पर क्या चीज आ गई है। नंबर 13, जब बिस्तर पर पहुंचे तो ये दुआ पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हजरत अनस फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कुम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मुवी। शमाइल तिर्मिज़ी। तर्जुमा, शुक्र तारीफ खुदा ही के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और जिसने हमारे कामों में भरपूर मदद फरमाई और जिसने हमें रहने बसने को ठिकाना बख्शा। कितने ही लोग हैं जिनका न कोई मोइन मददगार है और न कोई ठिकाना देने वाला। नंबर 14, बिस्तर पर पहुंचने पर कुरान पाक का कुछ हिस्सा जरूर पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुरान पाक का कुछ हिस्सा जरूर तिलावत फरमाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने बिस्तर पर आराम करने के वक्त किताबुल्लाह की कोई सूरत पढ़ता है तो खुदा ताला उसके पास एक फरिश्ता भेजता है जो हर तकलीफदा चीज से उसके बेदार होने तक उसकी हिफाजत करता है, खा वो किसी भी वक्त नींद से बेदार हो। अहमद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचता है तो उसी वक्त एक फरिश्ता और शैतान उसके पास आ पहुंचते हैं। फरिश्ता उससे कहता है, अपने अमाल का खात्मा भलाई पर करो, और शैतान कहता है, अपने अमाल का खात्मा बुराई पर करो। फिर अगर वो आदमी खुदा का जिक्र करके सोया तो फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत करता है। हजरत आयशा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो दोनों हाथ दुआ मांगने की तरह मिलाते और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरतें तिलावत फरमा कर हाथों पर दम फरमाते और फिर जहां तक हाथ पहुंचता उसे जिस्म पर फैल लेते। सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से शुरू फरमाते और आप 3 मरतबा ये अमल फरमाते। शमाइल तिर्मिज़ी। नंबर 15, जब सोने का इरादा करे तो दायां हाथ अपने दाएं रुखसार के नीचे रखकर दाएं करवट पर लेटे। हजरत बरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो अपना दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे रखते और ये कलिमात पढ़ते, रब्बी क़िनी अज़ाबका यौम तबअथु इबादका, खुदाया मुझे उस रोज अपने अजाब से बचा जिस रोज तू अपने बंदों को अपने हुजूर उठा हाजिर करेगा। हिस्न हसीन में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात 3 बार पढ़ते हैं। नंबर 16, चित लेटने और बाएं करवट पर सोने से परहेज कीजिए। हजरत मईश के वालिद तफखतुल गिफारी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में पेट के बल लेटा हुआ था कि किसी साहब ने मुझे अपने पाँव से हिलाया और कहा, इस तरह लेटने को खुदा नापसंद फरमाता है। अब जो मैंने देखा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू दाऊद। नंबर 17, सोने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहां ताजा हवा पहुंचती हो। ऐसे बंद कमरों में सोने से परहेज कीजिए जहां ताजा हवा का गुजर ना होता हो। नंबर 18, मुंह लपेट कर न सोइए, इस तरह सोने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चेहरा खोल कर सोने की आदत डालिए ताकि आपको ताजा हवा मिलती रहे। नंबर 19, ऐसी खुली छतों पर सोने से परहेज कीजिए जहां कोई मुंडेर या जंगला वगैरह ना हो, और छत से उतरते वक्त एहतिमाम कीजिए कि जीने पर पाँव रखने से पहले आप रोशनी का इंतजाम कर लें। बाज़ औक़ात मामूली सी गलती से काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। नंबर 20, कैसी ही सख्त सर्दी पड़ रही हो, कमरे में अंगीठी जलाकर न सोइए और न बंद कमरे में लालटेन या गैस के हीटर को जलाकर सोइए। आग जलने से बंद कमरों में जो गैस पैदा होती है वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इससे जान का खतरा पैदा हो जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। नंबर 21, सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया कीजिए। हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करते। बुखारी मुस्लिम। बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी वबिका अरफ़उहु इन अमसकत नफ्सी फरहमुहा इन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, तेरी ही नाम से मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरी ही सहारे मैं इस बिस्तर से उठाऊंगा। अगर तू रात ही में मेरी जान कब्ज करे तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू उसे छोड़कर मजीद मोहलत दे तो इसकी हिफाजत फरमा, जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। अगर ये दुआ याद ना हो तो मुख्तसर सी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। बुखारी मुस्लिम। खुदाया मैं तेरे ही नाम से मौत के आगोश में जाता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा उठूंगा। नंबर 22, रात के आखिरी हिस्से में उठने की आदत डालिए। नफ्स की तरबियत और खुदा से ताल्लुक पैदा करने के लिए आखिरी शब में उठना और खुदा को याद करना जरूरी है। खुदा ने अपने महबूब बंदों की यही इम्तियाजी खूबी बयान फरमाई है कि रातों को उठकर खुदा के हुजूर रुकू व सुजूद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप अव्वल रात में आराम फरमाते और आखिर शब में उठकर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते। नंबर 23, नींद से बेदार होने पर यह दुआ पढ़िए,
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बुखारी मुस्लिम। शुक्र व तारीफ खुदा ही के लिए जिसने हमें मुर्दा कर देने के बाद जिंदगी से नवाजा और उसी के हुजूर उठकर हाजिर होना है। नंबर 24, जब कोई अच्छा ख्वाब देखे तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए और उसको अपने हक में बशारत समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अब नबूवत में से बशारतों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। लोगों ने पूछा बशारत से क्या मुराद है? फरमाया अच्छा ख्वाब। बुखारी शरीफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम में जो ज्यादा सच्चा है इसका ख्वाब भी ज्यादा सच्चा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी फरमाई कि जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखो तो खुदा की हम्दो सना करो और उसको बयान करो और दोस्त से ही बयान करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई ख्वाब देखते तो सहाबा इकराम से बयान फरमाते और सहाबा इकराम से भी फरमाते कि अपना ख्वाब बयान करो, मैं इसकी ताबीर दूंगा। बुखारी शरीफ। नंबर 25, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। तवक्को है कि खुदा ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगिरी ने एक बार हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से सवाल किया कि कोई खास दुरूद शरीफ बताइए जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हासिल हो। तो फरमाया कोई खास दुरूद नहीं है, बस खुलूस पैदा करना चाहिए। फिर कुछ तामुल के बाद इरशाद फरमाया अलबत्ता हजरत सैयद हसन को इस दुरूद का अमल कारगर हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। तर्जुमा, खुदाया रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर उन तमाम चीजों की तादाद के बकद्र जो तेरे इल्म में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। शमाइल तिरमिजी। हजरत यजीद फारसी कुरान पाक लिखा करते थे एक बार आपको ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजरत इब्न अब्बास हयात थे। हजरत यजीद ने उनसे जिक्र किया तो हजरत इब्न अब्बास ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। फिर पूछा तुमने ख्वाब में जिस जात को देखा है उसका हुलिया बयान कर सकते हो? हजरत यजीद ने कहा आपका बदन और आपका कदोकामत इंतहाई मुतवाजिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गुंदमी माइल बसफेदी था, आंखें सुरमगी, हंसता खूबसूरत गोल चेहरा, निहायत भरी हुई दाढ़ी जो पूरे चेहरे का इहाता किए हुई थी और सीने पर फैली हुई थी। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में देखते तब भी इससे ज्यादा हुलिया न बयान कर सकते, यानी तुमने जो हुलिया बयान किया वो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुलिया है। शमाइल तिरमिजी। नंबर 26, जब कभी खुदा न खास्ता कोई नापसंदीदा और डरावना ख्वाब देखे तो हरगिज किसी से बयान न कीजिए और इस ख्वाब की बुराई से खुदा की पनाह मांगिए। खुदा ने चाहा तो उसके शर से महफूज रहेंगे। हजरत अबू सलमा फरमाते हैं कि मैं नागवार ख्वाबों की वजह से अक्सर बीमार पड़ जाया करता था। एक रोज मैंने हजरत अबू कतादा से शिकायत की तो आपने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, अच्छा ख्वाब खुदा की जानिब से होता है। अगर तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो अपने मुखलिस दोस्त के सिवा किसी और से बयान ना करे और कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो कतन किसी को ना बताए, बल्कि जागते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार बाएं जानिब थुतकार दे और करवट बदल ले तो वो ख्वाब के शर से महफूज रहेगा। रियाजुस सालिहीन मुस्लिम। नंबर 27, अपने जी से घड़ कर झूठे ख्वाब कभी बयान न कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाब देखे बगैर अपनी तरफ से घड़ घड़ कर बयान करेगा उसको ये सजा दी जाएगी कि जौ के 2 दानों में गिरह लगाए और वो ऐसा कभी न कर सकेगा। मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बहुत बड़ा बहतान है कि आदमी ऐसी बात कहे जो उसकी आंखों ने न देखी है। बुखारी। नंबर 28, जब कभी कोई दोस्त अपना ख्वाब सुनाए तो उसकी अच्छी ताबीर दीजिए और उसके हक में दुआ कीजिए। एक आदमी ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ख्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर ख्वाब देखा है और बेहतर ताबीर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर फज्र की नमाज के बाद पालती मार कर बैठ जाते और लोगों से फरमाते जिसने जो ख्वाब देखा हो बयान करे और ख्वाब सुनने से पहले ये अल्फाज फरमाते खैरन तलक़ाहु व शर्रन तवक़्क़ाहु व खैरन लना व शर्रन अला अअदाइना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस ख्वाब की भलाई तुम्हें नसीब हो और इसकी बुराई से तुम महफूज रहो, हमारे हक में खैर और हमारे दुश्मनों के लिए वबाल हो और हम्द व शुक्र खुदा ही के लिए है जो तमाम आलमों का रब है। नंबर 29, कभी ख्वाब में डर जाए या कभी परेशान कुन ख्वाब देखकर परेशानी हो जाए तो खौफ और परेशानी दूर करने के लिए ये दुआ पढ़िए और अपने होशियार बच्चों को भी ये दुआ याद कराइए। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि जब कोई ख्वाब में डर जाता या परेशान हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी परेशानी दूर करने के लिए ये दुआ तलक़ीन फरमाते अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीनी
वअन यहज़ुरून, अबू दाऊद तिरमिज़ी। तर्जुमा, मैं खुदा ही के कलिमात कामिला की पनाह मांगता हूँ उसके गज़ब व गुस्से से, उसकी सज़ा से, उसके बंदों की बुराई से, शयातीन के वसवसों से और इस बात से कि वो मेरे पास आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। किताब आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ बाब अव्वल से लिक़ा व तहज़ीब के सबक नंबर 5 सोने जागने के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो सबक नंबर 6 रास्ते के आदाब पर अपलोड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।